दोस्तों, जब आप इंग्लिश की फ़िल्म्स देखते हैं, यूट्यूब पे इंग्लिश के व्लॉग्स देखते हैं या फिर आप इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इंग्लिश नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो आप एक बात नोट करेंगे कि वो वेरी और आगे जो भी वर्ड होते हैं उसको यूज़ करने के बजाय कोई एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी इमोशंस को, उस वक्त की सिचुएशन को या फिर जो वो कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सके। तो आज मैं आपको इंग्लिश के ऐसे ही वर्ड्स बताऊंगा जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स यूज़ करते हैं, और अगर आप भी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे तो फिर आप जो है एडवांस लेवल तक की इंग्लिश बोल सकेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्टनर का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जिस तरह हम कहते हैं कि फिल्म बहुत बोरिंग है, इंग्लिश में हम कहेंगे दिस फिल्म इज़ वेरी बोरिंग। लेकिन इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? द फिल्म इज़ डल। तो बजाय इसके कि मैं वेरी बोरिंग का वर्ड यूज़ करूं, मैं डल का वर्ड यूज़ करूंगा। इसके इंग्लिश राइटिंग में भी फ़ायदे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में भी फ़ायदे हैं। इंग्लिश राइटिंग में ये फ़ायदे हैं कि जब आपने कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी हो, आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन देनी हो, तो उसमें आपको ऐसे लिखने को कहा जाता है, उसमें आपको कवर लेटर लिखना पड़ता है। तो बजाय इसके कि और उसमें ये होता है कि आपकी स्पेस लिमिटेड होती है, 500 वर्ड्स तक आपका एक अच्छा कवर लेटर बन जाना चाहिए, या फिर ऐसे 500 वर्ड्स तक का वो कहते हैं कि लिख के दो। तो अगर आप वेरी 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 बोरिंग, वेरी डल, वेरी दिस, वेरी फ्ला यूज़ करेंगे तो आप अपने शब्दों को, लफ्ज़ों को वेरी के साथ कम करते जा रहे हैं। तो इंग्लिश राइटिंग में इसका ये फ़ायदा है। इंग्लिश स्पीकिंग में ये फ़ायदा है कि ये आपकी इमोशंस को, आपके एक्सप्रेशंस को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर देता है। वेरी बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग। डल, तो ये आपके इमोशंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएगा। तो इसलिए हम वेरी बोरिंग के बजाय डल का वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह वेरी शॉर्ट के बजाय आपको ब्रीफ का वर्ड यूज़ करना चाहिए। जैसा कि अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये ट्यूटोरियल बहुत छोटा है, दिस ट्यूटोरियल इज़ वेरी शॉर्ट, इसके बजाय मैं क्या कहूँगा? दिस ट्यूटोरियल इज़ ब्रीफ। तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको सुनने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। इसी तरह वेरी बैड के बजाय हमें ऑफुल का वर्ड यूज़ करना चाहिए, जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है जी, खाना बहुत बुरा है, द फूड इज़ वेरी बैड। इसके बजाय हम कहेंगे द फूड इज़ ऑफुल। तो ऑफुल बता रहे हैं कि बहुत ही बुरा है, मज़े में भी बुरा है। तो बजाय इसके कि हम वेरी बैड कहें, हम ऑफुल कहेंगे। इसी तरह वेरी कोल्ड के बजाय हमें फ्रीजिंग का वर्ड यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, शदीद सर्दी है, तो हम कहेंगे आज बहुत सर्दी है। इंग्लिश में इट्स वेरी कोल्ड टुडे के बजाय अगर हम कहें इट्स फ्रीजिंग टुडे, तो पता चल जाएगा कि यार 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है या 0 डिग्री का टेम्परेचर है, तो हम कहेंगे इट्स फ्रीजिंग टुडे, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसी तरह वेरी स्मॉल के बजाय हम वर्ड यूज़ करते हैं पटीट। ठीक है जी, पटीट फ्रेंच से निकला है, इसका मतलब होता है बहुत छोटा। ये बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल के बजाय हम कहेंगे इट्स पटीट। इसी तरह कोई चीज़ बहुत महंगी हो तो वेरी कॉस्टली के बजाय हमें कहना चाहिए एक्सपेंसिव। जैसा कि अगर हम कहना चाह रहे हैं ये गाड़ी बहुत महंगी है, तो दिस कार इज़ वेरी कॉस्टली के बजाय अगर हम कहें
द कार इज एक्सपेंसिव, तो पता चल जाता है कि यार बहुत ज़्यादा महंगी या एक्सपेंसिव है। इसी तरह वेरी रिच के बजाय वेल्दी का वर्ड यूज करें, वो बहुत अमीर है। ही इज वेरी रिच के बजाय ही इज वेल्दी, वेल्थ से वेल्दी। वेरी स्लो के बजाय स्लगिश का वर्ड यूज करें। स्लग जो स्नेल होती है उससे निकला है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती है ना, इस वजह से। जिससे आप कह सकते हैं ये ट्यूटोरियल बहुत स्लो है। दिस ट्यूटोरियल इज वेरी स्लो के बजाय हम कहेंगे दिस ट्यूटोरियल इज स्लगिश। तो एक इंप्रेशन भी बन गया और हमने अपना कन्वे भी कर दिया मैसेज। और अगर इंग्लिश स्पीकर बोल रहा है तो हमें समझ आ जाएगी कि स्लगिश से उसकी मुराद है बहुत ही ज़्यादा, इसकी पेस जो है आहिस्ता है। वेरी गुड के बजाय हमें एक्सीलेंट का वर्ड यूज़ करना चाहिए, जिससे आप कहते हैं यार ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा है। दिस ट्यूटोरियल इज़ वेरी गुड के बजाय अगर आप कहें दिस ट्यूटोरियल इज़ एक्सीलेंट, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरह वेरी वार्म के बजाय हमें हॉट का वर्ड यूज करना चाहिए। दूध बहुत गर्म है, द मिल्क इज वेरी वार्म के बजाय अगर हम कहें द मिल्क इज हॉट, तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। द मिल्क इज हॉट, 5 मिनट बाद पी लूंगा। ठीक है जी। वेरी केयरफुल के बजाय हमें कॉशियस, और इंग्लिश स्पीकर्स भी कॉशियस का वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे अगर हम कहने चाह रहे हैं कि वो बहुत मोहतात है, वो बहुत केयरफुल है, तो बजाय इसके कि हम कहें ही इज़ वेरी केयरफुल, अच्छा है कि हम कहें ही इज़ कॉशियस। इसी तरह वेरी फैट के बजाय हमें ओबीस का वर्ड यूज़ करना चाहिए, जिससे मैं कहता हूँ मैं बहुत मोटा हूँ, तो इंग्लिश में मैं कह सकता हूँ आई एम वेरी फैट, लेकिन बेटर है मैं कहूँ आई एम ओबीस। इसी तरह वेरी ग्रेट के बजाय आप टेरिफिक का वर्ड यूज करें। टेरिफिक, ये खबर तो बहुत अच्छी है। दिस न्यूज़ इज़ वेरी ग्रेट, यार मैं पास हो गया, वाओ दिस न्यूज़ इज़ टेरिफिक। बजाय इसके कि मैं कहता दिस न्यूज़ इज़ वेरी ग्रेट, हमने वर्ड यूज़ किया टेरिफिक का। दिस न्यूज़ इज़ टेरिफिक। इसी तरह वेरी ह्यूज के बजाय हम वेरी लार्ज, वेरी बिग के बजाय हम वर्ड यूज़ करते हैं ह्यूज का। ठीक है जी। जैसा कि ये बहुत बड़ा है, इट्स वेरी लार्ज, इट्स वेरी बिग के बजाय अगर हम कहें इट्स ह्यूज, तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वेरी अफ्रेड के बजाय फियरफुल का वर्ड यूज़ करना चाहिए। जैसा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आई एम वेरी अफ्रेड के बजाय मैं कहूँगा आई एम फियरफुल, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरह जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो वेरी क्लेवर के बजाय इंटेलिजेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। वो बहुत चालाक है, वो ज़हीन है, या बच्चा बहुत चालाक है, बच्चा ज़हीन है, तो इसको हम कहेंगे द चाइल्ड इज़ वेरी क्लेवर कह सकते हैं, लेकिन बेटर है हम कहें द चाइल्ड इज़ इंटेलिजेंट। इसी तरह वेरी फास्ट के बजाय हम क्विक का वर्ड यूज़ करते हैं, क्विक या क्विकली, जिस तरह वो बहुत तेज़ है या वो बहुत तेज़ काम करता है। इट वर्क्स वेरी फास्ट या फिर इट्स वेरी फास्ट कह सकते हैं, लेकिन बेटर है आप कहें इट वर्क्स क्विकली या इट्स क्विक। बहुत तेज को हम कहेंगे क्विक। इसी तरह वेरी मीन के बजाय आपको कहना चाहिए क्रूअल। तुम बहुत जालिम हो, यू आर वेरी मीन के बजाय अगर हम कहें यू आर क्रूअल, तो ज़्यादा अच्छा मैसेज कन्वे होगा। वेरी लवली के बजाय आप
एडोरेबल का वर्ड यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्यार को भी एडोर करना कहते हैं और उसी से निकला है एडोरेबल। जिसे आप कहना चाह रहे हैं आपका बच्चा बहुत प्यारा है, आप कह सकते हैं योर चाइल्ड इज वेरी लवली। लेकिन ज्यादा अच्छा ये है कि आप कहें वाओ आओ योर चाइल्ड इज एडोरेबल। इसी तरह वेरी नाइस के बजाय काइंड का वर्ड यूज करना चाहिए। जैसा कि आप बहुत अच्छे हैं तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर वेरी नाइस, लेकिन बेटर है हम कहें यू आर काइंड। इसी तरह वेरी ऑफन के बजाय आपको फ्रीक्वेंट का वर्ड यूज करना चाहिए या फ्रीक्वेंटली का वर्ड यूज करना चाहिए। जैसे मैं बहुत ज्यादा वहां जाता हूं, हम कह सकते हैं आई गो देयर वेरी ऑफन, लेकिन बेटर है हम कहें आई गो देयर फ्रीक्वेंटली। इसी तरह वेरी सिंपल के बजाय बेसिक का वर्ड यूज करें। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, और बेटर है हम कहें दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिक। इसी तरह वेरी सीरियस के बजाय ग्रेव का वर्ड यूज करें। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आई हैव मेड अ वेरी सीरियस मिस्टेक के बजाय अगर मैं ये कहूँ आई हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक तो मेरा मैसेज अच्छी तरह कन्वे होगा। और इंग्लिश स्पीकर्स, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ग्रेव का ही वर्ड यूज करेंगे बजाय इसके कि वो कहें वेरी सीरियस। इसी तरह वेरी स्मूथ के बजाय हम स्लीक का वर्ड यूज करते हैं। जिसे हम कहते हैं कि मार्बल की सरफेस तो बहुत चिकनी है, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं इट्स सरफेस इज वेरी स्मूथ, लेकिन बेटर है आप कहें इट्स सरफेस इज स्लीक। इसी तरह वेरी टैलेंटेड के बजाय गिफ्टेड का वर्ड यूज करें। कोई अदाकार बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, तो उससे हम बजाय इसके कहें कि वो बहुत टैलेंटेड है, ही इज वेरी टैलेंटेड, बेटर है आप कहें ही इज गिफ्टेड। इसी तरह मैं वेरी टायर्ड के बजाय आप एग्जॉस्टेड का वर्ड यूज करें तो बेटर है। जैसा कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं कह सकता हूं आई एम वेरी टायर्ड, लेकिन बेटर है मैं कहूं आई एम एग्जॉस्टेड। इसी तरह वेरी एंग्री के बजाय फ्यूरियस का वर्ड यूज होता है। जैसा कि मैं बहुत गुस्से में हूं, आई एम वेरी एंग्री, या फिर आई एम फ्यूरियस, तो फ्यूरियस अच्छा वर्ड है। इसी तरह वेरी क्लीन के बजाय आपको स्पॉटलेस का वर्ड यूज करना चाहिए। जैसे ये कमरा बहुत साफ है, आप कह सकते हैं दिस रूम इज वेरी क्लीन, लेकिन बेटर है आप कहें दिस रूम इज स्पॉटलेस, के कोई भी स्पॉट लगा नहीं हुआ, कोई भी दाग लगा नहीं हुआ, तो वो बहुत ज्यादा साफ है। इसी तरह वेरी स्मार्ट के बजाय हम इंटेलिजेंट का वर्ड यूज करेंगे। जैसा कि वो बहुत स्मार्ट है, हम कह सकते हैं ही इज वेरी स्मार्ट, लेकिन बेटर है ही इज इंटेलिजेंट। वेरी अगली के बजाय आप हिडियस का वर्ड यूज कर सकते हैं। हिडियस, वो बहुत बदसूरत है, इट इज़ वेरी अगली। कोई चीज़ बनाई मैंने, ड्राइंग शाइंग, आपने कहा बहुत ही बदसूरत है, तो उसको आप कह सकते हैं इट्स हिडियस। इसी तरह वेरी वीक के बजाय फ्रेल का वर्ड यूज करें। जिससे हम कहना चाह रहे हैं बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, लेकिन अच्छा है हम कहें द ओल्ड मैन इज फ्रेल। फ्रेल यानी कि उसकी हड्डियां कमजोर बहुत ज्यादा है। इसी तरह वेरी क्रिएटिव के बजाय इनोवेटिव का वर्ड अच्छा है, वो बहुत क्रिएटिव है, हम कह सकते हैं ही इज वेरी क्रिएटिव, लेकिन बेटर है ही इज इनोवेटिव। इसी तरह वेरी एक्साइटेड के बजाय आप थ्रिल्ड का वर्ड यूज करें।
जैसा कि इस जॉब के लिए मैं बहुत पुरजोश हूँ। आप कह सकते हैं एप्लीकेशन में या इंटरव्यू के दौरान आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस जॉब। लेकिन अच्छा है आप कहें आई एम थ्रिल्ड अबाउट दिस जॉब। वेरी ग्लैड के बजाय ओवरजॉयड का वर्ड यूज करें। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं, हम कह सकते हैं आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। लेकिन अच्छा है हम कहें आई एम ओवरजॉयड टू सी यू। हम कहते हैं ना खुशी से फूले ना समाना। आई एम ओवरजॉयड टू सी यू। इसी तरह वेरी ईगर के बजाय कीन का वर्ड यूज किया जाता है। मैं वहां जाने के लिए बहुत ईगर हूं, यानी कि मैं जाना चाह रहा हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कह सकते हैं आई एम वेरी ईगर टू गो देयर। लेकिन बेटर है आप कहें आई एम कीन टू गो देयर। इसी तरह वेरी प्रिटी के बजाय ब्यूटीफुल का वर्ड यूज करें। आप बहुत खूबसूरत हैं, कह सकते हैं यू आर वेरी प्रिटी। लेकिन बेटर है आप कहें यू आर ब्यूटीफुल। इसी तरह वेरी शाय के बजाय टिमिड का वर्ड यूज करें। जैसे कि वो बहुत शर्मीली है, शी इज वेरी शाय कह सकते हैं। लेकिन बेटर है हम कहें शी इज टिमिड। वेरी श्योर के बजाय सर्टेन का वर्ड यूज करें। मुझे बहुत ज्यादा यकीन है कि वो आएगा। आई एम वेरी श्योर डेट ही विल कम के बजाय अगर हम ऐसे कहें आई एम सर्टेन डेट ही विल कम तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वेरी टेस्टी के बजाय डिलीशियस का वर्ड बेहतर है। खाना बहुत मजेदार है, कह सकते हैं द फूड इज वेरी टेस्टी। लेकिन अच्छा क्या है द फूड इज डिलीशियस। द फूड इज डिलीशियस। वेरी विलिंग के बजाय ईगर का वर्ड यूज करें। मैं वहां जाने के लिए बहुत तैयार हूं। आई एम वेरी विलिंग टू गो देयर के बजाय हम कहेंगे आई एम ईगर टू गो देयर। आई एम ईगर टू ज्वाइन योर कंपनी। आई एम ईगर टू वर्क। आई एम ईगर टू टीच यू। और इसी तरह वेरी स्वीट के बजाय वेरी नाइस के बजाय हम कह सकते हैं थॉटफुल। जिस तरह ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू कि आपने मेरे बारे में सोचा, मुझे फ़ोन किया। इसके बजाय अगर हम कहें दैट्स थॉटफुल ऑफ यू तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप इन वर्ड्स को वेरी के बजाय यूज़ करेंगे तो दूसरे पे के ऊपर इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आप अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे। और अगर आपने राइटिंग करनी है तो आप काफ़ी अच्छे वर्ड्स भी यूज़ कर सकेंगे। और वेरी के बजाय आप दूसरे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वर्ड्स भी बचेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एक्सरसाइज के तौर पे आपने आज जो कुछ वर्ड सीखे हैं उनमें से 2 वर्ड्स को यूज़ करना है और सेंटेंसेस बना के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.